राजस्थान की तपती रेत में ये खारे कैर, लेकिन इसकी मिठास ऐसी कि गन्ने का स्वाद भी पीछे रह जाए। अंतिम दिन बचे हैं केर वालों के अचार डालने के, क्योंकि करीब 15 दिन की इनकी सीजन रहती है और तपती रेत जैसे जैसे लुएं चलती है तो ये केर है जो पक जाते हैं और उसके बाद कुछ काम के नहीं रहते हैं। और वहीं बात करें, ये केर जब लगते हैं तो बहुत खारे होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लुएं चलती है उसके बाद उसमें मिठास आती रहती है और अंतिम में जब उसको हमारी मारवाड़ी भाषा में पाका बोलते हैं, जब पक जाते हैं तो वह गन्ने के जैसे मीठे हो जाते हैं। अब इनसे ही बातचीत करेंगे। शुरुआत में जब मार्केट में आए थे तब 300 रुपये के आसपास किलो के थे, लेकिन अब इसके भाव कम हो गए हैं और अब इसके भाव है जो 150 के करीब रहे हैं। हाँ, 150 रुपये के लगभग है। 150 करीब आ गए जी जी है। अच्छा देखिए, पहले जब कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए, जब पहले ये थे तो छोटे छोटे केर आते थे, छोटे छोटे, जिनका स्वाद खारा होता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और मीठे होते हैं। और उसके बाद ये बड़े हो जाते हैं, पकना शुरू हो जाते हैं तो इसकी रेट है वह भी कम हो जाती है। और देखिए, करीब लाखों की तादाद में बाड़मेर की ही बात कर ले हम, इन मारवाड़ के रेगिस्तान धोरों से ये केर आते हैं और उसके बाद बोरे भर के जो बसों से ये केर लाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ठेलों पर बेचते हैं। और ये सीज़न करीब इनकी 10 दिन की होती है, लेकिन 10 दिन की सीज़न में लाखों रुपए लोग हैं जो इनसे कमा लेते हैं। लेकिन इसके पीछे की मेहनत क्या है वह सिर्फ ये जानते हैं, हम नहीं जानते कि इसकी मेहनत क्या है। पहले ऐसे ही बात है, आप आ जाओ, थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर खड़े हुए केर लेने के लिए आए थे? हाँ। हैं? कौन सा गाँव आपका? सेवकर है। सेवकर गाँव है? हाँ। क्या नाम है आपका? उमाराम। उमाराम। हाँ। अच्छा, आपके गाँव में केर हुए नहीं होते हैं? होते है। अच्छा, गाँव में अब जाते हो लेने के लिए केर? कार होते वो बीनते नहीं है, कौंटा लागे नहीं, वो नेड़ा नहीं जावे बाहर। युवा थे, जवान थे तब जाते थे? हैं? ये जवान था जल्दी जाता? जाता पहली, हमें कोई जावे को नहीं। कहाँ पर जाया करे हमें टाबर रहेंगे स्कूल जावे, कोई नेड़ा ही नहीं जावे। कोई नेड़ा ही नहीं जावे? हमें नेड़ा नहीं जावे, पहली जाता गणेश साहब। अच्छा, ये चटनी अजी भी घरे बनया करे? हाँ, सब्जी ये बने नहीं, ये अचार बने। आज हमें यहाँ पे 4-5 किलो ले जाओ नहीं, ये अचार बनाओ तो 12 महीना घने हुए। 12 महीना जिमो। और ये क्षेत्र लिए अपने लिए ऐसा अपने लिए बहुत बढ़िया है, बढ़िया चीज़ है। हाँ, ये देसी है नहीं, बीजी आती है तो वो अंगीसणों आती है, ये देसी है नहीं, देसी और नहीं हुए कोई। देसी है। देसी है। एक देसी बाजरी खाओ नहीं, ये खाओ। अच्छा, बराबर है। बराबर है साहब। आप लोग कहीं को मारो भी सेव करे की जाती है। अच्छा, बात कर रही हम, अच्छा बात कर ला, ठीक है। देखिए, बिल्कुल ये हमारे गांव के ही मिल गए हमें। और अब ये भाई साहब है, यही जानते हैं कि इसके पीछे की मेहनत क्या है, वो सिर्फ ये जानते हैं, क्योंकि जो लेने के लिए आते हैं वो रेट लगाते हैं, 200 रुपये दिखाते हैं और उसके बाद 100-150 में लेके चले जाते हैं। लेकिन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो ये बताते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खैराजमल है। खैराजमल जी। अच्छा, ये केर का मतलब कितने किलो बेच दिए अब तक? लगभग डेली का हम 70-80 किलो के लगभग केट बेच देते हैं। 70-80 किलो बेच देते हो? हाँ जी। अच्छा, तो अब तक कितने बेच दिए हो आपने? अभी तो सुबह तो लगभग 20 किलो ऐसे बेचे हैं। 20 किलो बेच दिए। बेच दिए। अच्छा, क्या रेट है? शुरुआत में आए थे तब, अब क्या रेट है? शुरुआत में जब ये छोटे माल आता था, ये केर ऐसा आता था तब मतलब ये 300-350 रुपये किलो था। हाँ। और अभी बड़े और छोटे मिक्स में आ रहे हैं तो 200 बताते हैं, 150 तक हम दे देते हैं। अच्छा, इसकी सीजन कितने दिन रहती है? लगभग 20 दिन सीजन रहती है। 20 दिन जी। और 20 दिन तो ये काम करते हो, बाकी दिन क्या काम करते हो? बाकी दिन हमारा फ्रूट का ठेला है। अभी ये सीजन है, ये अभी 10 दिन और चलेगा। उसके बाद में हमारी वो सांगरी आ जाएगी, सांगरी के बाद में हम फिर वापस गाड़ा फिर। अच्छा, सांगरी की सीजन आ जाएगी बाद में। वो सांगरी भी महंगी बिकती है? हाँ, सांगरी पे 300 रुपये 350 रुपये बिक रही है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये सब बीनने के लिए कौन जाता है? ये गांव से लोग जाते हैं वहाँ, कोई 5 किलो 10 किलो 2 किलो ऐसा इकट्ठा करके लाते हैं। फिर वो गांव के लोग जो लेते हैं उनको देते हैं, वो हमारे को बेचते हैं। वो उनको पैसे से खरीद के और 10 रुपये किलो से कमीशन से वो लेते हैं और हमको देते हैं। अच्छा, मतलब ये चुकता कोई और है और बाद में आपके पास माल आता है? बाद में हमारे पास आता है। अच्छा, आप गए हो कभी चुकने के लिए? हम नहीं गए थे, मैं एक बार गया था, लेकिन मेरे से नहीं। ये कांटे लगते बिल्कुल कांटे होते हैं इसके अंदर। अच्छा, आप भी केर चुकने के लिए आए? हाँ सर, मैं लेने के लिए आया हूँ।
अच्छा, आप अब तो सीजन निकल गई, अब लेट थोड़ा कैसे जगह आप? सर ऐसा है, मेरा नाम इंगलादान चारण है। जी मैं क्या मेरे को स्टाफ के लिए लेने आया था। मैं अभी फ़िलहाल CL छुट्टी पे हूँ। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप छुट्टी पे हो और अभी फुर्सत मिली है आपको? फुर्सत मिली, मेरे कोई स्टाफ के लिए लेना है, लेकिन थोड़े ये पके हुए कह रहे तो अच्छा नहीं है। पक गए हैं, मतलब जैसे जैसे लुए चली वैसे पक लूहे गए। चली उसे। बाकी अगर कच्चे कैर हो तो अच्छे हैं, उनके अचार भी बना सकते हैं और उसके अंदर सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। पके कैर में अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है। अगर कहते हैं, अगर पुराने हमारे जो हैं उनके कहते हैं कि भाई इसके अंदर इसको कूट के बना के पके हुए कैरों की अगर चटनी भी बना दो न, तो भी अच्छी बनती है। अच्छा, इसका स्वाद कैसा लगता है आपको? स्वाद बहुत बढ़िया। कैर तो हर चीज़ बीमारी का लाजवाब स्वाद है। हाँ। ठीक है, इसके अंदर चाहे कैंसर हो, शुगर हो, कैर तो कैर होता है। मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों को ये कैर, मामूली सा दिखने वाला कड़वा, ये हटा देता है। और अब इसके बाद मतलब सांगरिया कब तक आ जाएगी? सांगरी अब 2-4 दिन बाद आ जाएगी। 2-4 दिन बाद हाँ, आएगी। अभी आ अब क्या रेट बेच रहे हो? अब ये 150 रुपये। 150 रुपये। जी। हाँ, देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हो कि ये अब बड़ी हो चुकी है और धीरे धीरे अब 4 या 5 दिन बचे हैं। अगर आपको ले जाने हैं तो आ सकते हो। हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन इन भाई साहब ने अच्छा जवाब दिया तो इसके लिए कहते हैं बता दें आपको कि ये रेलवे स्टेशन के पास सेवा सदन के सामने खड़े हैं और आप आ सकते हो। अभी भी अच्छी केयर है, यहाँ से ले जा सकते हो। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, और भी तमाम स्टोरियों के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ। धन्यवाद।